सो वेन अवर माइंड इज डिस्टर्ब, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। कोई हमसे पूछे भाई क्या कर रहे हो, दिमाग कहाँ है आपका, बिकॉज पेशेंस के कारण हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट लाइक वाटर, एक पॉन्ड में अगर डिस्टर्ब्ड हो पानी तो कुछ दिखता नहीं है हमें कि पॉन्ड के नीचे क्या है। बट अगर पॉन्ड स्टिल हो तो हमें साफ साफ दिखेगा कि पॉन्ड के अंदर क्या है। तो इस कलयुग में विवेकपूर्ण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से हमें डिस्टर्ब करने के तरीके हैं कलयुग में। राइट। कुछ नहीं है तो स्क्रोलिंग से डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, दैट्स ऑल्सो डिस्टर्बेंस। एंड जिज्ञासाएं, जिज्ञासाएं मीन्स एनीवन। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी सर। क्यूरियोसिटी, यस। जानने की इच्छा प्रभु जी, है ना। जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा भी होनी चाहिए। बट क्या जान, जो हमें जानना है उसको विवेकपूर्ण तरीके से जानना है, तभी हम उसको जान पाएंगे। Really, can we use logically when we raise any query? Logical query? यस, लॉजिकल, यस। जब विवेकपूर्ण होंगे तभी हम लॉजिकल रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण नहीं है तो उसकी जिज्ञासाएं भी उसकी बॉडीली रिलेटेड ही होंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आ, ये चाहिए, बॉडीली लेवल पे। बट यदि कोई विवेकपूर्ण है तो उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो ब्रॉडर होंगी, लॉन्ग टर्म की होंगी। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमें विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं के बारे में। एनीवन वांट्स टू रीड? अजय नागर प्रभु जी, यू वांट टू रीड? आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु जी? अगर आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं प्रभु जी। पढ़ा रहा हूँ सर। पढ़ रहा हूँ प्रभु। ठीक है प्रभु। भगवत दर्शन के एक प्राचीन अंक, दिनांक 20 अप्रैल 1916 में श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान के विषय में पुनः चर्चा करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है, अतः उसका जन्म जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए होता है। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अधिक प्रगति ज्ञान और विज्ञान में। किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यह जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक छोटा बालक निरंतर जिज्ञासाएं करता जाता है। वह पिता के अनेकानेक विलक्षण बातें पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों से अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में जब मैं एक युवा पिता था तो निरंतर साथ रहने वाला मेरा द्वितीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्न पूछता था। एक दिन हम संध्या को ट्रोमा में जा रहे थे सॉरी ट्राम में जा रहे थे कि सामने से एक बारात निकल रही थी और उस 4 वर्ष के बालक ने सदा की ही भांति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा यात्रा क्या है। बारात से संबंधित उसके हजारों प्रश्नों से हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ था। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित वृद्ध सज्जन वृंद जोर से हंस पड़े। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं। अतः किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता से ने संतुष्ट किया। इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि क्योंकि मनुष्य एक विवेकी जीव है
अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। प्रश्नों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक ज्ञान और विज्ञान में उन्नीत संपूर्ण भौतिक सभ्यता के युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर मौलिक प्रश्नों पर ही आधारित है। जब बड़े लोग युवा वर्ग के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं तो सभ्यता सभ्यता की क्रमशः उन्नति होती जाती है, किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यही जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम किया करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं उनके प्रश्नों का स्तर ऊंचा होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि एक मनुष्य की अपने आप अंदर जिज्ञासा करने की उसके अंदर क्वालिटी होती है। कोई भी मनुष्य, इसका कोई वैदिक आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ वैदिक लाइन बहुत फेमस है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यस, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी भी व्यक्ति की, खासकर अगर वो मनुष्य है, तो उसके अंदर जिज्ञासा रहती है हर चीज के बारे में जानने की। तो भगवान ने ये केवल मनुष्य मात्र को दिया है ये, और ये ही चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अब जिज्ञासा भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उसको अगर ब्रॉडर टर्म में हम डिवाइड करें तो एक हो सकती है लौकिक जिज्ञासा। लौकिक मतलब इसी लोक की। उस लोक में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जिज्ञासा हो सकती है। कोई मटेरियल ज्ञान पाने के लिए जिज्ञासा कर रहा है, कोई कुछ सीखने के लिए जिज्ञासा कर रहा है, ये लौकिक जिज्ञासा है। और एक होती है अलौकिक जिज्ञासा, यानी कि स्पिरिचुअल ज्ञान जानने के लिए, या फिर मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये भी क्योंकि स्पिरिट से रिलेटेड है, तो ये भी अलौकिक स्पिरिचुअल जिज्ञासा। प्रपात जी बता रहे हैं कि जो ये प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वो सबसे इंटेलिजेंट होता है। एंड शास्त्रों में किसका प्रमाण आता है हमारे पास? किसने ये प्रश्न पूछा था कि उसकी मृत्यु निकट है, उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी। यस, परीक्षित महाराज ने पूछा था। एंड उसके उत्तर में बहुत लंबे उत्तर, अलग अलग उत्तर दिए थे, बट अगर एक श्लोक में बताया जाए तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् मतलब देयरफॉर। भारत, भारत बिकॉज परीक्षित महाराज भरत महाराज के डिसेंडेंट है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब सभी को ये करना चाहिए। भगवान, भगवान मतलब जो, जिनके अंदर 6 टाइप की भगवत्ता होती है। भगवान, ईश्वरो, ईश्वरो मतलब जो सभी चीज के ईश्वर हैं, जो सबको कंट्रोल करते हैं। भगवान ईश्वरो हरि, हरि मतलब जो सबके पाप हर लेते हैं। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, हमें सर्वात्मा, हम सभी जीवों का क्या एक लक्ष्य है? श्रोतव्या, हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में। एंड कीर्तितव्यश्च, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरता, और हमें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये करने से क्या होगा? इच्छता, हम सबकी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है हमें? अभयम, हम सब निडर बनना चाहते हैं।
कोई व्यक्ति पैसा कमा के निडर बनना चाहता है, वो सोचता है कि माई बैंक बैलेंस विल सेव मी, बीमारियों से बचाएगा, मृत्यु में काम आएगा, मृत्यु के समय में। कोई सोचता है कि मेरे परिवार वाले मुझे बचाएंगे। तो सब अभयम होना चाहते हैं, सब सब चाहते हैं कि उन्हें डर ना लगे। लेकिन असली निडर वही हो सकता है जो भगवान का श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चा करेगा, जो भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान के नामों की और भगवान की भगवत्ता की प्रशंसा करेगा, वो ही निडर बन सकता है। इच्छता अभयम, उसको डर नहीं होगा, अभयम हो जाएगा वो, भय भय उसको टच नहीं करेगा। तो ये एक ड्यूटीज होती हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने रिस्पॉन्स दिया था परीक्षित महाराज को, और वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दिस इज द दैट पर्सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो अपने ये प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। और ये प्रश्न वो ही पूछ सकता है जो देख पा रहा है कि हम सब यहाँ मरने के लिए आए हैं। अदरवाइज सब लोग आहार निद्रा भय मैथुनम में ही बिजी हैं। सबको पैसे कमाने हैं, आहार खाना चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए, भय, सब डरे हुए हैं कि ये ना हो जाए, मार्केट क्रैश ना हो जाए। और मैथुनम, सब अट्रैक्टेड हैं अपोजिट जेंडर से। तो वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट। ओके, विनम्र प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली मैं फर्दर पास में हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। सॉरी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, हम रीडिंग कर सकते प्रभु जी? बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है प्रभु जी कुछ। कौन बात कर रहे हैं? निधि निधि शेखर जौहरी। ओके, श्योर। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आप ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। सॉरी। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष प्रभु जी आज पढ़ना है ना, यस यस। से सर्वाधिक बुद्धिमान जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगत प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुषों में से एक महाराज परीक्षित थे, जो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को राजा ने जिनके प्रति अपराध किया, ओ ये अधिक, हाँ सही, हाँ ठीक है प्रभु जी। बालक के पिता ने बाल उस महान राजा, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा, 7 दिन के भीतर आपके पास सर्प काटे पुस्तक है? जाने के कारण, जी प्रभु जी, 7 दिन के भीतर सर्प द्वारा काटे जाने से कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। वो ब्राह्मण यद्यपि बालक ही था, किंतु वो अत्यधिक शक्तिशाली था। उस महान राजा का महत्व न जानने के कारण उस बालक ने मूर्खता पूर्वक ये शाप दे दिया कि राजा की 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को राजा ने जिनके प्रति अपराध किया था, जिनके प्रति अपराध किया था, बाद में पश्चाताप हुआ। और जब राजा को इस दुर्भाग्यशाली शाप के विषय में सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल ही वे अपना राजमहल त्याग कर निकट भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा के तट पर चले गए। गंगा उनकी राजधानी के निकट ही बहती थी। वे एक महान सम्राट थे, इसलिए लगभग सभी महर्षि और उच्च कोटि के विद्वान उस स्थान पर एकत्रित हो गए जहां महाराज परीक्षित
अपने नाशवान शरीर को त्यागने के पूर्व उपवास कर रहे थे। अंत में तत्कालीन संतों में से सर्वाधिक युवा शुकदेव गोस्वामी भी वहां पहुंच गए और उस संत समागम का सर्वसम्मति से सभापतित्व उन्हें सौंपा गया। यद्यपि वहां पर उनके महान पिता श्री व्यास देव जी भी उपस्थित थे। महाराज परीक्षित ने अत्यंत आदर पूर्वक सुखदेव गोस्वामी जी को एक उच्च आसन अर्पित किया और नश्वर जगत में 7वें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के संबंध में उनसे प्रसंगोचित प्रश्न किए। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त पांडवों के योग्य वंशज थे और उन्होंने महान ऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी के सामने इस प्रकार संगत जिज्ञासाएं की। हे प्रभु, आप महान आध्यात्मवादियों में से सर्वाधिक महान हैं, अतएव मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया यह बताएं कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। मैं अपनी मृत्यु के कगार पर स्थित हूँ, अतः मैं इस विषम समय में क्या करूं? कृपया करके मुझे बताइए। हे प्रभु, मैं क्या श्रवण करूं, क्या अर्चन करूं, अथवा अब मैं किसका स्मरण करूं? आप जैसे महान ऋषि गृहस्थ के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते। और इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहाँ आए हैं। अतएव कृपया इस विषम समय में आप मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। Okay. सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा कोई बात गले में पता नहीं आता। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो इसके बाद प्रपात जी हमें वो पास टाइम बता रहे हैं जिसके कारण भागवतम जैसा परम ग्रंथ महाभागवत पुराण ने अवतार लिया। तो प्रपात जी बता रहे हैं कैसे अवतार लिया कि परीक्षित महाराज को श्राप लगा था। कौन थे परीक्षित महाराज? संपूर्ण भारतवर्ष, 10 दिशाओं के सम्राट। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, उनको श्राप लगा जो कि अभिमन्यु उत्तरा इनके पुत्र थे, यानी कि एकमात्र कुरु वंश के एकमात्र अंश। उनको श्राप लगा, जिनके पिता और दादा सब कृष्ण के साथ खेलते थे, उनको श्राप लगा। तो कैसे भागवतम आई वो प्रपाद हमें बता रहे हैं। तो जब उन्हें श्राप लगा, वो चाहते तो उस श्राप को काउंटरएक्ट कर सकते थे। बचपन में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र लगा था तो उन्हें कृष्ण ने बचा लिया था। जब इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को बोला जाता है अमोघ अस्त्र जो कभी नहीं चूकता, जब उससे भगवान ने बचा लिया था, तो एक ही श्राप तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने एक्सेप्ट करा एंड इसको भगवान की मर्जी समझा और वो चले गए। कहाँ चले गए? गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी से प्रार्थनाएं की कि अभी मुझे आपके शरण में मैं आया हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं। एंड बिकॉज कृष्णा अंतर्यामी है, तो कृष्णा ने सारे सपोर्ट भेज दिए। जितने भी महर्षि, जितने भी संतगण थे पूरे विश्व के, वो सब उसी गंगा नदी के किनारे पर आ गए। कोई मार्केटिंग नहीं की गई, कुछ नहीं करा गया, सब वहां पे आ गए। और वहां पे अलग अलग संतों ने अलग अलग उत्तर दिए। बट जब परीक्षित महाराज सेटिस्फाई नहीं हुए, तो बाद में वहां पे कौन आए? सुखदेव गोस्वामी।
और सुखदेव गोस्वामी को वहां पे व्यास आसन पे बिठाया गया। ऑल्दो व्यास देव वहां पे बैठे थे, बस सुखदेव गोस्वामी को बिठाया गया। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं हम कि गुरु कोई भी बन सकता है जिसे तत्व का ज्ञान हो, चाहे उसकी एज कम हो चाहे ज्यादा, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी उसकी बॉडी चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की, गुरु कोई भी बन सकता है। किसी को कोई श्लोक याद आ रहा है इससे रिलेटेड? चैतन्य चरितमृत से। अजय प्रभु जी, आप कुछ बता रहे हैं? किवा विप्र किवा न्यासी। यस, कंप्लीट। किवा विप्र किवा न्यासी केन हरे कृष्ण। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, আমার আজ্ঞা হয় তারো এই দেশ। ऐसे बिल्कुल। ओके। कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्रा कबे नए। कि चाहे कोई विप्र ब्राह्मण हो और चाहे कोई सन्यासी हो, जय कृष्ण तत्ववेता, जिसको कृष्ण का तत्व पता है से ही गुरु होए। तो इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है तो जिसको भी डॉक्टर की नॉलेज है वो डॉक्टर बन सकता है। पे जन्म से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई जो डॉक्टर के घर में जन्म लेगा वो ही डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही गुरु कोई भी बन सकता है जिसे भगवान का तत्व पता हो। जय ही कृष्णा तत्ववेता से ही गुरु होए। तो उसके बाद जब प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने, क्या प्रश्न पूछे किसी को याद है? हमने अभी अभी पढ़े। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी। परीक्षित महाराज जी ने कौन से प्रश्न पूछे प्रभु जी? यस। अ, ये क्वेश्चन है जी। प्रभु जी ने पूछा हम मृत्यु होने से पूर्व मतलब कैसे हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु के पूर्व। यस। और जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कि उन्होंने पूछा मेरी मृत्यु निकट है तो मैं क्या करूं, किसका श्रवण, जी जी प्रभु। की पूजा करूं। ठीक है, तो हम आगे रीड कर सकते हैं। पूर्णमासी नित्या माता जी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओ सॉरी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ से? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। इससे ऊपर वाला। ओके। इस प्रकार जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार महाराज परीक्षित के द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर महर्षि सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर दिए। सुखदेव गोस्वामी न केवल महान दिव्य विद्वान थे, वर्ण समस्त दैवी गुणों से संपन्न भी थे, क्योंकि वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री बादरायण श्री व्यास देव के योग्य पुत्र थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा, आपकी जिज्ञासा अत्यधिक संगत है एवं यह सभी समय के समस्त लोगों के लिए हितकर भी है। ऐसी जिज्ञासाएं सर्वोच्च है और विवेकपूर्ण भी, क्योंकि इनका वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वेदांत दर्शन द्वारा समर्थन किया गया है। इन जिज्ञासाओं को आत्मविद सम्मतः कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं वे पूर्ण पुरुष करते हैं जिनको अपनी आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, अपने जिससे परातत्व की जानकारी में और अधिक वृद्धि हो सके। श्री व्यासदेव के द्वारा रचे गए महान वेदांत शारीरिक सूत्रों पर स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम है। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र का सर्वोच्च स्थान है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य विषय से संबंधित मूलभूत जिज्ञासाओं का केंद्रीकरण किया गया है। यद्यपि श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। रचना के पश्चात उनकी भेंट नारद जी से हुई, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और उन्होंने श्री व्यासदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय का वर्णन करने का परामर्श दिया। ऐसा परामर्श प्राप्त करने पर श्री व्यासदेव ने भक्ति योग के सिद्धांतों पर ध्यान लगाया, जिनके द्वारा उन्हें निरपेक्ष भगवान और सापेक्ष अर्थात माया में भेद स्पष्ट हो गया। इन तथ्यों के विषय में पूर्ण रूप से अनुभूति कर लेने के पश्चात उन्होंने महान श्रीमद् भागवतम अर्थात सुंदर भागवतम की रचना की, जिसका आरंभ महाराज परीक्षित के जीवन से संबंध वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों से होता है। आगे पढ़ें प्रभु जी। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, तो ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है, और ये प्रश्न वो ही पूछ सकते हैं जो बहुत विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं और जो आत्मा और शरीर और परमात्मा इसके भेद को जो समझते हैं। बिकॉज कोई व्यक्ति को अगर आत्मा के बारे में नहीं पता है तो वो क्या सोचेगा कि मेरी मृत्यु निकट है, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, मुझे तो एंजॉय करना था, या तो वो डिप्रेशन में जाएगा। सेकंड हो सकता है कि वो कहे कि अभी 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं सब कुछ करूंगा जो मैंने सोचा था। लेकिन यदि कोई परमात्मा आत्मा इनका ज्ञान रखता है तो वो ऐसी चीजें नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मेरे को अगले जन्म मेरा ठीक से हो, अगला जन्म या फिर जो भी उनका नेक्स्ट लाइफ है जहां भी वो आत्मा जाए, तो वो प्रश्न करेगा कि अभी क्या करना है एंड में। और वो विवेकपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सराहना करी इन प्रश्नों की। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने हमें बताया है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज, कि क्या है श्रीमद् भागवतम। वो वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है। नेचुरल मतलब उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला गया है। जैसे फूड आता है ना, कोई नेचुरल फ्लेवर्स के फूड होते हैं वो ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और वही कोई मैंगो फ्लेवर्ड हो तो बस वो अजीब सा लगता है ना। तो भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्रा की। और ये कैसे आई थी हमारे पास? व्यासदेव जो कि भगवान के अवतार हैं, जब उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी और तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा था कि मैंने क्या गलती करी कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली अभी तक। तो व्हाट डिड ही डू रॉन्ग, क्या गलत हुआ? तो नारद मुनि ने बताया था, नारद मुनि जी ने, कि आपने सारे ग्रंथों की रचना तो कर ली, यू बिकम अ स्कॉलर, साइंटिस्ट, एवरीथिंग, आप बन गए फेमस, ठीक है, लेकिन आपने सबकी सेवा कर दी, लेकिन आपने भगवान की सेवा नहीं करी। और जब तक भगवान खुश नहीं होते, जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालते, तब तक पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। जब तक हम पेट में खाना नहीं डालेंगे तब तक हम कमजोर ही रहेंगे। बाहर से आप कितना भी
मालिश कर लो, खाना खिला लो, कुछ नहीं होगा जब तक हम पेट में खाना नहीं डालेंगे। तो वैसे ही जब तक व्यासदेव जी ने भगवान की भक्ति और भगवान की डायरेक्ट प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन नहीं करी, तो यही उन्हें आदेश मिला था कि आप भगवान की भक्ति योग के बारे में लिखो, भगवान के और ग्लोरीज के बारे में लिखो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। दीज आर द ग्लोरीज ऑफ भागवतम, की भागवतम हमें कैसे मिली और कैसे ये क्या है, निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरु, दिस इज द फ्रूट ऑफ ऑल द वैदिक बुक्स। जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसका, यदि हम एक फल ढूंढे, अब फलों का राजा कौन होता है, सबसे टेस्टी क्या लगता है? आम, राइट। और आम में भी पका हुआ जो आम होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। और उस पके हुए आम में भी यदि किसी तोते ने अगर अपनी चोंच से किसी आम को टेस्ट कर लिया तो उसका टेस्ट और निखर जाता है। और वो तोता भी कहीं भी अपनी चोंच नहीं मारेगा, वो भी देख के ही मारता है, उसे पता होता है कि यही आम अच्छा है। तो जो भागवतम है इसको बोला जाता है कि ये एक सारे शास्त्रों का फल, पका हुआ फल है। और इसमें छिलका नहीं है, ओनली नेक्टर है, चाहे आप ऊपर से खाएं चाहे नीचे से खाएं, गुठली भी नहीं है, केवल नेक्टर है। तो दीज आर द ग्लोरीज ऑफ भागवतम। तो प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि एक प्राणी मात्र की क्या ड्यूटीज है, कि उसे प्रश्न करने हैं अपने गुरु से। और प्रपात पुस्तक पढ़ के हम समझ पाएंगे कि हमें क्या प्रश्न करने हैं। जैसे प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बिजनेस डूब गया, हेल्थ खराब हो गई, तो उसके सॉल्यूशन टेम्परेरी रहेंगे। बट असली प्रॉब्लम को यदि हम जड़ से सॉल्व कर लें, कि प्रॉब्लम्स आए ही ना, कि हमारा अगला जन्म कैसे रुकेगा, कब हम इस मृत्यु संसार से बाहर निकलेंगे, दिस इज द अल्टीमेट रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अल्टीमेट रूट रूट कॉज क्या है? जन्म हमारी असली प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म हुआ तो यही प्रॉब्लम है हमारी। तो जन्म के साथ साथ हमें मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब मिल जाते हैं। तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो प्रश्न करते हैं कि कैसे सारी प्रॉब्लम को एक ही बारे में निकाल दो ना, क्यों बारी बारी उसी के बीच में फंसे रहो, एक ही बारी में उसका जड़ से निकाल दो। तो यही प्रपात जी ने आज हमें बताया। तो यदि कोई भक्त अपना कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं। यस रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एडिशन तो नहीं, मेरा तो क्वेरी है, मैंने इसलिए रेज किया था बिफोर यू आस्क्ड फॉर रेजिंग द हैंड। मैंने इसमें एक वर्ड आया है जिससे जो सेकंड पैराग्राफ में पेज नंबर 53 लास्ट लाइन, जिससे परातत्वी जानकारी में अधिक वृद्धि हो सके। परातत्व को हम कैसे समझेंगे? थोड़ा कैन यू एक एक या दो लाइन में थोड़ा एलिब्रेट करेंगे परातत्व? परातत्व, हाँ जी, इसमें वर्ड है, दूसरे शब्दों में ऐसी बेवकूफ जिज्ञासाएं वे मुक्त पुरुष करते हैं जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिससे परातत्व की जानकारी में अधिक वृद्धि हो सके। परातत्व मीन्स स्पिरिचुअल, और परातत्व क्या उसको? मतलब स्पिरिचुअल, बिकॉज जो परे है, स्पिरिचुअल। इस भौतिक जगत के जो परे है, तो वो है परातत्व। स्पिरिचुअल। और ओके। अपरा एंड मतलब देन, यही भौतिक जगत। ओके, और परातत्व परतत्व में व्हाट इज द डिफरेंस? परातत्व एंड परतत्व। परतत्व। हम सेम ही लग रहा है माता जी, बट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, पर तत्व एंड परातत्व, आई एम नॉट श्योर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हमने ये बुक पहले पढ़ी थी बैंगलोर क्लास में, तो हमें बताया गया था परातत्व, यहाँ पर हम लॉर्ड कृष्णा को लेते हैं, लॉर्ड कृष्णा भगवान। ओके, मतलब वो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान, सब कुछ परातत्व में आएगा। और अपरा मतलब जो कि ये भौतिक जगत है।